खुदा यसु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाहत से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ। आप सबको खुशामदीद कहता हूं और साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं और वीडियो को शेयर भी करते हैं और इसको सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं खुदावंद में ये कुली ईमान रखता हूं कि जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और इसको देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आप खुदावंद की बादशाही की खुशखबरी फैलाने में हिस्सा ले रहे हैं। आपका भी उतना ही अजर है जितना कि मैं जो आपके सामने ये मैसेज दे रहा हूं। आइए खुदावंद के मैसेज की तरफ चलते हैं। आज का मैसेज जिसका इन्वान है कि दो बादशाहतों में बैलेंस। हम देखते हैं कि एक बादशाहत वो है जो बादशाहत खुदा की बादशाहत है और जमीन पर उसने हमें हुक्मरान बना के भेजा है, और हमें इन दो हुक्मरानियों के अंदर एक खुदा हाकिम है यानी बादशाह है, मुतलकुल अनान है, उसकी हुक्मरानी के अंदर हमें चलना है, और दूसरा इस दुनिया के अंदर रहते हुए जिन हुकूमतों के अंदर हम रहते हैं उसके अंदर चलना है। तो लिहाजा अपनी जिंदगियों के अंदर रोजाना हमें मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है और हर रोज एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें बड़े वाइजली, अक्लमंदी से और हिकमत से उनसे निपटना है। आइए हम पढ़ते हैं इसका जिक्र। सबसे पहले यीशु मसीह के सामने इस क्वेश्चन को लेकर लोग आए जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस वक्त भी यही चैलेंजेस थे लोगों की जिंदगियों के अंदर। मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर हम 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। हम यहां पढ़ते हैं, उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत को जानकर कहा, ऐ रिया करो, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दीनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। अजीज बहन भाइयों, हमने यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा कि फरीसी जब गुस्से में आकर हेरोदियों यानी दूसरी पार्टी के पास चले गए। हेरोदी वो लोग थे जो रोमन बादशाहत के दिलदादा थे और उसके रोमन बादशाहत को पसंद करने वाले और रोमन बादशाह के चाहने वाले थे, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ग्रोह था, एक ग्रुप था। और फरीसी जो थे वो ज्यूइश ग्रुप था, वो कट्टर शरीयत को मानने वाले थे और खुदा की हुक्मों को पर अमल करने वाले, मनोअन उस पर अमल करने वाले थे। ये फरीसी जो थे यीशु मसीह को मारना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, कोई गलती में फंसाना चाहते थे, और उन्होंने ये कहा कि इसमें गलती तो हम पकड़ नहीं पा रहे, क्यों ना हम इस तरह से ट्रैप करें कि उन दिनों में बलवा हो रहा था
कि रोमियो को, रोमन बादशाहत को टैक्स देना रवा है या नहीं। तो यही इसी बलवे के अंदर उन्होंने इस हेरोदियों के पास, जो इस बात की हक में थे कि रोमन्स को जजिया देना रवा है, और वो यीशु मसीह के पास ये क्वेश्चन लेकर आए ताकि यीशु मसीह कहे कि कैसर को जजिया देना रवा नहीं है, और उसको फंसाएं, और वो जो रोमन सिपाही हैं उसको पकड़कर ले जाएं ट्रिजन केस के अंदर। और यीशु मसीह ने उनकी शरारत को बांधते हुए सिक्का देखा। सिक्के पर क्या लिखा हुआ था? सिक्के पर पहले तो एक साइड पर सीजर की, यानी कैसर तिबेरियस की जो सूरत बनी हुई थी, और उस पे यूं लिखा हुआ था कि टी सीजर डीवी। इसका मतलब है कि डिविनिटी इन सीजर्स तिबरियस, और उर्दू में इसका तर्जमा है अब्दियत कैसर तिबरियास के नाम में है। और लिखा है कि वही आला मकाम है। दूसरे हिस्से में दूसरी साइड पर लिखा हुआ था कि वही आला मर्तबत है, और तुरफा इस पे ये कि उन्होंने एक और लफ्ज है पोंटिफ मैक्सिम, ये दूसरी साइड पर लिखा। पोंटिफ मैक्सिम का मतलब है कि हाई प्रीस्ट, और तीनों इबारात जो शरीयत के बिल्कुल मुनाफी थी, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ थी। और ये जो फरीसी थे वो इस बात को नहीं मानते थे कि हमें इस तरह से जजिया देना रवा है, लेकिन जो हेरोदी थे वो ये कहते थे कि रोमन बादशाह को जजिया देना रवा है। तो उन्होंने यीशु के बुग़्ज़ में फरीसियों ने ये बात भी मुनासिब समझी कि वो अपने मुखालफों के साथ बैठ जाएं, और मुखालफों के साथ मिलकर यीशु मसीह को फंसाना चाहा। और यीशु मसीह ने जब सिक्का देखा तो कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। कैसे? क्या यीशु मसीह ने ये मान लिया कि कैसर हाई प्रीस्ट है? क्या यीशु मसीह ने ये मान लिया कि वो आला मर्तबत है? क्या यीशु मसीह ने ये मान लिया कि कैसर जो है वही आला है? नहीं। खुदा यीशु मसीह ने उनकी शरारत को बांधते हुए इसी अबारत में से, इन्हीं अबारात में से उनको जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि हुकूमतों को जजिया और टैक्स लेना रवा है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, जो टैक्स इनका है, जो टैक्स की बात है वो इनको दो, लेकिन बाकी जो फिक्रे हैं वो खुदा के लिए हैं। क्योंकि सिक्के यानी दौलत पर या इंसानी जो काम है उन पर तो हुकूमतों का इख्तियार है। मसलन आप हुकूमत के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपके टाइम का, आप उनके टाइम के पाबंद हैं, आपकी मजदूरी या आपका काम उनके लिए है, और आपका पैसा में से वो टैक्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी जान के वो हकदार नहीं है। आपकी जान, आपकी रूह पर किसी और की शबी है। दौलत पर तो उनका हक है क्योंकि उन पर उनकी शबी है, लेकिन रूह पर, आपके जो कैरेक्टर पर आपके खुदा का हक है। इसलिए कि उसने हमें अपनी शबी पर बनाया और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अपना किरदार, अपनी लाइकनेस हमें दी। हम उस जैसे हैं। इसलिए अजीज बहन भाइयों, हमें इस दुनिया में रहते हुए बड़े ध्यान से और बड़े अक्लमंदी से चलना पड़ता है। इसलिए कि हम इसको इस तरह मैं बयान करता हूं कि आप अगर किसी दफ्तर में काम कर रहे हो तो आपका बॉस जो है वो आपको कोई उल्टा सीधा काम करने के लिए कहे तो आप उसको बरमला ये रिमाइंड करवाएं
کہ گویا کہ میں آپ کے دفتر میں کام کرتا یا کرتی ہوں، میرے وقت کے بھی آپ حقدار ہو، جو میرا وقت ٹھہرایا گیا ہے اس کے لیے میں آپ کے وقت کی پابند ہوں، یا جو میں کام میرے ذمہ ہے اس کام کے ذمہ یا لیبر یا مزدوری جو میرے ذمہ ہے اس کے آپ حقدار ہو، لیکن میرے کریکٹر کے حقدار نہیں ہو۔ کیونکہ اگر آپ نے کریکٹر کو کمپرومائز کیا، آپ جاب تو رکھ لیں گے یا اپنے باس کو تو راضی کر لیں گے، لیکن اپنے خدا کو نہیں۔ اسی لیے کیونکہ کلام خدا میں یسوع مسیح نے فرمایا ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو جو بدن اور روح دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی روح سے، اپنے کریکٹر سے، جس پر اس کا امیج ہے، جس پر اس کی شبیہ ہے، جس پر اس کی صورت ہے، ہم اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں، اگر ہم نے اس سے کمپرومائز کیا تو ہم اس کے لائق نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمیں بڑے بیلنس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر روز خداوند سے عقل اور فہم مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں عقل مندی سے چلنا سکھا، تاکہ ہم جو تیرا ہے تجھے ادا کریں، جو حکومتوں کا ہے وہ حکومت کو ادا کریں۔ رومیو کے خط اس کے 13ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں، رومیو کا خط اس کا 13واں باب، ہر شخص اعلی حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومتوں کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے۔ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ عزیز بہن بھائیو، یہ ہے خداوند کا کلام۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں جہاں حکومتوں کے تابع رہنا ہے وہاں حکومتوں کے تابع رہیں، قانون شکنی نہ کریں، اور جہاں اپنے آسمانی باپ کے تابع رہنا ہے وہاں اس کے تابع رہیں اور حکم عدولی نہ کریں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔